तो यहाँ से हमने कर लिया है ऑटो और अपनी गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क कर दी है। हम सब आज ऑटो से गौरव भैया नहीं आ रहे हैं, नहीं, तो बहन और भाई बैठ गए हैं एक साइड और ननद और भाभी बैठ गए हैं एक साइड नहाने के लिए। इनको नहला लाते हैं, कहा कुंड में देखें पानी है नहीं है, वैसे सुना है करके, जैसा भी है नहला डुबका तो लगा ही लाते हैं पर इनको अब। तो बोले यहाँ की जय जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पूरे अयोध्या दर्शन कराने के बाद मैं आई थी लखनऊ और मैंने आपको पूरा लखनऊ दिखाया था। और अब लखनऊ से सीतापुर होते हुए हम आए हैं नैमिषारण्य में और मैं आज आपको वहाँ के दर्शन करा रही हूँ। और फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं चक्र घाट पर, जहाँ पर मेरी जो ननद हैं उनको स्नान करना है। वो घर से ही ठान के आई थी कि मैंने यहाँ पर स्नान करना है और मेरा जो है थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं स्नान नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही दर्शन कर लूँगी। तो फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं नैमिषारण्य में कि वहाँ दर्शन करने के लिए हमने लिया है ऑटो और कार को पार्क करके ऑटो से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त मेला चल रहा है और गाड़ियाँ आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो यहाँ से आप ऑटो करके सब जगह के दर्शन कर सकते हैं। एक बार पहले भी मैं यहाँ पर आई थी, उस वक्त बहुत जगह नहीं गई थी, थोड़ी सी जगह सिर्फ चक्र घाट तक गई थी, तो वहीं पर मैंने दर्शन किए थे। आज पूरा देखूँगी। तो फ़िलहाल मैं आपको लेकर चल रही हूँ चक्र घाट पर, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं और अपनी मनोकामना की कामना करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है और सारे यहाँ पर आते हैं तीर्थ यात्री। तो फ़िलहाल चलते हैं, आप भी बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नीरजा जोशी ब्लॉग। परिक्रमा कर रहे हैं, सब परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ की। अब ये हमारी दीदी को पानी मिल गया है नहाने के लिए, जरा टांगे दबा दबा के जाइएगा, ठीक है? जाओ जाओ जाओ, गहरा नहीं है, जाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ के बारे में आपको मैं जितना बताऊँ उतना कम है। जो नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है, उसके बारे में कहा जाता था कि महर्षि शौनक के मन में बहुत समय पहले से ज्ञान सत्र करने की इच्छा थी। तो विष्णु भगवान उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें एक चक्र दिया था। तो उनसे यह भी कहा था कि इस चक्र को चलाते हुए चले जाओ और जिस स्थान पर यह चक्र की परिधि नीचे गिर जाएगी तो समझ लेना वह स्थान पवित्र हो गया। जब महर्षि शौनक वहाँ से चक्र को चलाते हुए निकल पड़े और उनके साथ 88,000 सहस्र ऋषि भी साथ में थे जो उनके साथ जा रहे थे। तो जब वो उस चक्र के पीछे पीछे चलने लगे, चलते चलते अचानक गोमती नदी के किनारे एक वन में चक्र की नेमी जो थी यानी परिधि जो थी वो गिर गई और वही पर चक्र भूमि में वह, और जो वो जहाँ पर वो गिरा था तो वही चक्र भूमि में प्रवेश कर गया, जिससे चक्र की परिधि जो गिरने की से वह क्षेत्र नैमिष कहा जाने लगा। इसी कारण इसी स्थान को जो है अब नैमिषारण्य के नाम से भी जाना जाता है। बोला मारा तो फ्रेंड्स, चलिए आपको कराते हैं भूतेश्वर महाराज के दर्शन। और ये हैं भूतेश्वर महाराज। गोपाल जी को ना, गोपाल को धनवान है तो धन से दान करिए, नहीं धनवान है तो फूल पत्ता चढ़ाइए। भगवान की सेवा हर प्रकार से होती है, बस ये। तो फ्रेंड्स, हम आए हैं नैमिषारण्य में और जो यहाँ पर ये बरगद का पेड़ देख रहे हैं, ये बहुत पुराना यानी कि हजारों वर्ष पुराना ये बरगद का वृक्ष है। फ्रेंड्स, ये भी एक ऐसी धार्मिक स्थान है, वैसे हिंदुओं का एक धार्मिक स्थान है जहाँ पर लोग
उधर नहाते हैं, कुंड में नहाते हैं सब लोग, और यहाँ पर संकल्प करने को बोलते हैं और मन माने रेट लेते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर कहते हैं इतना चढ़ाओ उतना चढ़ाओ, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो धार्मिक स्थानों को पैसा कमाने का जगह नहीं बनानी चाहिए। जो अपनी श्रद्धा से श्रद्धालु दे दे वही अच्छा है, उसको वही ग्रहण करना चाहिए, और अपने हिसाब से मनमाने रेट नहीं लेने चाहिए कि इतना दो उतना दो, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ आइए वहाँ आइए, इसका दान करिए उसका दान करिए। श्रद्धालुओं की जितनी इच्छा होगी वो उतना ही दान करेगा, उसका उतना ही मन होगा। जो मन होगा श्रद्धा भाव से तो दे दे, वो अच्छा है। तो ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ गलत है। तो वो मुझे भी पसंद नहीं आया। तो फिलहाल चलते हैं दूसरी जगह। तो यहाँ पर मैं आई थी, तो यहाँ पर भी कह रहे हैं घी के लिए दान दे दीजिए, कोई कह रहा है यज्ञ के लिए दान दे दीजिए, कोई कह रहा है उसके लिए दान दे दीजिए। तो हर चीज़ के लिए दान ही मांगने में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हैं दूसरी जगह हनुमानगढ़ी वगैरह चलते हैं, तो वहाँ का क्या हाल है वो भी देखते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों। तो चौक लाया जा रहा है और हम हैं इस वक्त हनुमानगढ़ी। मोक्ष विभागता किया हुआ सदकर्म और यात्रा आगे देखो देने को कोई मना नहीं कर रहा दीदी, हम देंगे अपनी श्रद्धा अनुसार, हम जितना देंगे उतना देंगे। दवा दे रहे 5,000 दो, 2,000 दो, 1,000 दो, वो गलत है। उसके बाद कह रहा उसने पहले मैंने 150 रुपए कहा, उसने 500 रुपए कहा। 500 होता है, 500 कम से कम 500 एक होता है। उसने बोला अपनी श्रद्धा के अनुसार देना, जो आपका मन करेगा वो देना। सुनो, उसने कहा ना पहले, उसने कहा आप जो श्रद्धा हो बोलिए। मैंने 150 रुपए बोला और हमने पहले देने लगा, और पहले 501 पहले ही बोला था। आप बता दो कितने लोगे। सुनो 501 होता है। उसके बाद बोले 100 रुपए और दो, 100 रुपए और दो। मैंने कहा यार ये अच्छा है, अब किसी के पास नहीं है हमारा। मेरे को देख कर नहीं कह रहा है, ये तो धर्म कर रही है, ये कर्म कर रही है मेरे को देख के। मैंने कहा मैं कर्म ही सही। क्या लिए कपड़े वगैरह हैं? तो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं एक साउथ के टेंपल में, और जो कि नैमिषारण्य में ही है, और बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई की गई है। और जहाँ पैसा मांग रहे हैं खुलकर मुंह मांगकर, वहाँ पर तो कोई साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है। लेकिन सबसे अच्छा और शांत जगह मुझे यहीं पर लगी, क्योंकि यहाँ पर किसी को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर सब लोगों ने अपने मन से जो आपकी इच्छा है वो चढ़ाइए, जो आपके अंदर श्रद्धा है वो दीजिए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी यहाँ पर को, और बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर कारीगरी यहाँ पर की गई थी साउथ के टेंपल में। और दोस्तों मैं अयोध्या भी घूम कर आई, और अयोध्या में भी इतना सुंदर माहौल था। तो वहाँ पर भी किसी ने कोई 1 रुपये का दान नहीं मांगा। जो भी हम पैसे दे रहे थे उन्होंने बोला दान पात्र में डाल दीजिए, और मुझे अयोध्या में भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जो हमारे तीर्थ स्थान पैसा कमाने का जरिया बना दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आपने देखा, आप अगर गलत ढंग से पैसा कमाते हैं तो कैसा होता है। केदारनाथ में कैसा हुआ था, आप लोग भी शायद सब इससे वाकिफ़ होंगे। तो फिलहाल ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे धार्मिक स्थानों पर गलत असर पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी मन श्रद्धा भाव से जो हो वो चढ़ाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करें, ऐसा तो वो चलता रहता है, अब क्या कर सकते हैं, उसको कोई कह नहीं सकता। अब हर कोई आवाज़ उठाए तो बात अलग है, एक की आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। तो चलिए करते हैं आगे को दर्शन, और बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। ये देखिए वहाँ की कारीगरी, कितनी सुंदर कारीगरी है। तो फिलहाल आपको लेकर चल रही हूँ मैं यहाँ के तीर्थ स्थानों में। मौसम देख बादल। तो दोस्तों ये था साउथ का टेंपल जो मुझे पूरे तीर्थ स्थान में सबसे अच्छा लगा नैमिषारण्य में। और बाकी जगह तो मैंने आपको बता ही दिया कैसा था क्या था, हर जगह वही चीज़ था, पैसा पैसा पैसा। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ लेकर आई थी, अभी सामने आपको लेकर चली हूँ ललिता देवी टेंपल में। तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको दर्शन, और आप लोग भी जब भी यहाँ पर आइए तो जेब गर्म करके लाइए अपनी, क्योंकि यहाँ पर हल्की करने वाले बहुत हैं। तो इसी तरह आपको नए और जगह भी लेकर जाऊँगी। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा नीरजा जोशी ब्लॉग। तो जल्द ही मिलूँगी आपसे नए और नेक्स्ट ब्लॉग पर, देखती हूँ कहाँ क्या हो रहा है। तब तक बाय।